नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का यहां पर एक्सपेक्टेड जो कब तक रिजल्ट यहां पर आने जा रहा है। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर आज वीडियो बनने जा रही है। साथ साथ में दोस्तों, इससे पहले हमने एक जो कट ऑफ बनाई थी, बहुत सारे उसमें कमेंट भी आए थे कि बहुत हाई हो गई है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी जाएगी वो लोग बोल रहे हैं। अब देखो, 100 में से 1-2 लोग टॉपर तो होते ही हैं और उन लोगों के नंबर भी अच्छे हैं, तो इस हिसाब से वो 150 प्लस बता रहे हैं। लेकिन 150 प्लस मेरिट नहीं जाएगी। फर्स्ट मेरिट देख लेना, 150 से कम ही रहेगी। बाकी देख लो, जिसके 90 नंबर आ रखे हैं फिजिकल 90 लाना बहुत बड़ी बात हो रही थी वहाँ पर। तुमको पता ही है फिजिकल कैसा हो रहा था। जिसके 90 में फिजिकल है और वो 55 नंबर अगर रिटर्न में लाता है तो उसका जोड़ के 145 जा रहा है, और फिर भी उनका संशय बना हुआ है बहुत ज़्यादा ना। लेकिन जिसका 90 का है और 55 से कुछ थोड़ा बहुत भी नंबर ज़्यादा है उनके, तो उनका तो डन ही समझ के चलो। या फिर जिनका 55 नंबर रिटर्न में है और 90 प्लस जिनका फिजिकल है, वो अपना डन मान के चलो। चाहो तो आप लोग इस बात को बाद में भी बोल सकते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे से। जिसका 90 प्लस फिजिकल है और प्लस उसके 55 नंबर आ रखे हैं रिटर्न में। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर में 30 नंबर लाना भी मुश्किल था। 30 नंबर तो नहीं कहूँगा मैं। एवरेज स्टूडेंट जिसने 1 साल 2 साल अगर स्टडी करी है, वो आराम से 50 तक खींच सकता है, 50 नंबर। उसके बाद से उसने अनाप शनाप छेड़े होंगे नंबर, क्वेश्चन अगर अनाप शनाप छेड़े होंगे तभी वो माइनस में गया होगा। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ, जिनके 50 प्लस भी बने होंगे रिटर्न में और फिर उसके बाद माइनस मार्किंग में वो नीचे गया होगा। तो यही है, जितने क्वेश्चन आते हैं बस उतने ही करने चाहिए। फालतू के जो तुक्का मारता है ना, यहाँ नहीं चलता वो तुक्का, उल्टा माइनस में ही जाते हैं वो तुक्के। तो इसलिए तुक्के जितना अवॉइड करोगे, इन सब चीज़ों को जितना कम करोगे, उतना सही रहता है। और बाकी जिनका भी थोड़ा सा उस पर भी चल लेते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट कब तक आएगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रिज़ल्ट बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे होंगे कि सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट इतनी जल्दी भी नहीं आएगा आप लोगों का। लगभग 20 तारीख के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रिज़ल्ट। हो सकता है इससे पहले अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा तो आ सकता है। बाकी सुनवाई, जो हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही थी ना, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा रिजल्ट पे। क्योंकि अब जो मतलब पेपर आप लोगों का पुराना बन चुका था, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का पेपर पहले ही बन चुका था, बहुत पहले बन चुका था। 15 जून के हिसाब से आपका पेपर बना था, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर आपको देखा नहीं होगा वहाँ पर। पुराने के हिसाब से ही बन चुका था। और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे उस टाइम पर भी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में 20 दिन पहले बताया जाता है ऐसा ऐसा होना है, ऐसा वैसा करके ना। तो 2-3 दिन में भी हो सकता है भाई। ये यूके SSC है, ये सब कुछ करा लेता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं होगा उस दिन पेपर, और पेपर हो भी चुका है उस दिन, दे भी दिया होगा सबने। और अब फाइनल रिजल्ट की बारी। आपने जो जितनी मेहनत अपनी तरफ से करनी थी, आपने अपना बेस्ट दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने स्टडी नहीं करी है, किसी ने फिजिकल नहीं दिया है। आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा, तब आपके इतने मार्क्स बन रहे होंगे। चाहे 130 बनने हैं, 132 बनने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जिसके यहाँ पर 98 का 96 का फिजिकल है और उसके 45 रिटर्न में 45-43 आ रहे हैं, तो वो बाहर ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग कैटेगरी में हैं, अन्य कैटेगरियों में, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। जहाँ तक लगता है 35 है शायद वहाँ पर, और जो जनरल है उसमें मतलब 45 है। बाकी कैटेगरियों का उतना थोड़ा सा उसमें नहीं है शायद, ऐसा कुछ जहाँ तक मेरे को लगता है। और बाकी ज़्यादा इन सब चीज़ों को मत वो करो। अब तुमने अपनी मेहनत जितनी करनी थी कर दी, बाकी इस चीज़ को भूल जाओ और बढ़िया से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। जिसकी भी एज हो चुकी है
वो लोग अब बाहर देखो भाई, उत्तराखंड में मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक दोस्त होने के नाते उत्तराखंड में अब जितनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ होनी थी वो हो चुकी हैं। अब अगले साल से ऐसी है, मतलब रुकना पड़ेगा। जितनी मतलब होनी थी ना, बहुत सारी हो चुकी हैं। बाकी आप लोग जो नए नए स्टूडेंट हैं, बाकी वो लोग कंटिन्यू करते रहो। अभी फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, जिस जूनियर स्टूडेंट का आएगा, पटवारी का भी होना जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।